हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ धृति सहारण और आप देख रहे हैं फ़िल्मी खबर। धृति, फिलहाल आप कौन से प्रोजेक्ट में बिजी है और आपके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, अभी फ़िलहाल मैं अपनी एक ओरिजिनल गानों की एल्बम पे वर्क कर रही हूँ एंड मेबी बाय मिड मेबी नहीं एक्चुअली बाय मिड दिस ईयर व्हिच इज़ समर 2022 तक मेरी एल्बम तैयार होगी एंड विल बी रेडी टू रिलीज़। तो फिलहाल मेरा काम उस पे चल रहा है। बाकी देयर इज अ रियलिटी टीवी शो जिससे बात चल रही है। आई कांट रियली स्पीक मच अबाउट इट जब तक कि थिंग्स आर नॉट फाइनलाइज्ड। अदर देन दैट एक पंजाबी फिल्म है जिसकी अभी मुझे स्क्रिप्ट आई है एंड आई एम कंसिडरिंग इट। ओके। धृति, आप पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है। जी। अभिनय ने आपकी लाइफ को कितना बदला है? मुझे नहीं लगता कि अभिनय की वजह से कुछ ज्यादा मुझ में या मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है। इट्स जस्ट दैट मुझे बिज़ी रहने की बहुत आदत हो गई है। ट्रैवल करने की बहुत आदत हो गई है। जो कोविड के समय जब ये नहीं हो रहा था, तब थोड़ी-सी वो एडजस्टमेंट में हल्की-सी तकलीफ हुई थी क्योंकि ट्रैवल पूरी तरह बंद हो गया था। शूट्स एंड इवेंट्स पूरी तरह बंद हो गए थे। बट अदर देन दैट आई डोंट मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता शायद जो दूसरे लोग हैं उनको देख के मेरी लाइफ में ऐसा लगता होगा कि अरे आप इतना ट्रैवल करते हो, आप थक नहीं जाते या माय गॉड इतनी सारी फ्लाइट्स लेते हो। बट देन क्योंकि मैं मेरी लाइफ का वो एक हिस्सा बन चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगता। ओके। धृति, आप फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। जी। अ, आप उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जो आपकी तरह फिट रहना चाहते हैं? मैं काफ़ी ट्रेनर्स एंड काफ़ी रिनाउंड फिटनेस एंथुसियास्ट आपको ये कहेंगे कि डाइट जो है वो 50% से भी ज़्यादा मायने रखती है आपकी फिटनेस पे। एंड फिजिकल एक्टिविटी या जिम करना या किसी तरह का योग करना या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने डाइट पे फोकस करना है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले अपनी आखिरी मील खाने की कोशिश करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा हेवी ना खाएँ एंड सब कुछ खाएँ बट थोड़ा-सा बैलेंस वे में खाएँ, लिमिटेशन में खाएँ। एक बार उसके रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहूँगा, धृति कि आप ये भी बता दीजिए कि हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप कैसे डाइट फॉलो करती है? मैं बहुत ही सिंपल घर का खाना खाती हूँ और मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना भी बहुत पसंद है। तो तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ का अपने डाइट का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रॉ होते हैं, उसमें ज़्यादा लाइफ होती है, तो उससे आपको जो एनर्जी मिलती है, वो ज़्यादा मिलती है। जैसे मैं सद्गुरु को फ़ॉलो करती हूँ, तो उन्होंने एक बात कही थी कि खाना वैसा होना चाहिए जिससे खा के आपको एनर्जी मिले, ना कि खा के आपको नींद आए। तो ओके। जो जब भी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमेशा आप नोटिस करेंगी आपको नींद आती है। तो खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे आप जाग जाएँ, ना कि आपको नींद आ जाए। बस इतनी बात को ध्यान में रखेंगे तो आप सही खाना खाएँगे। धृति, मैंने सुना है, आई थिंक आप इंजीनियर है, राइट? जी। तो अभिनय क्षेत्र में आने का फैसला क्यों किया आप? मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी मतलब मैं बचपन से पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी जिसकी वजह से मेरा अपना ही डिसीजन था कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। बट मैं जब अपने सेकंड ईयर में थी इंजीनियरिंग के तभी मैंने रियलाइज कर लिया था कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है। मेरे बचपन के जो शौक हैं, जो इंटरेस्ट है, मैं उन्हें ही प्रोफेशनली ले जाना चाहती हूँ आगे एंड मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में इनफ टैलेंट है कि मैं उसे प्रोफेशनली ले जा सकती हूँ।
जिस रीजन से मैंने फिर डिसाइड किया व्हाइल आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, एक साथ ही मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया था। मेरे पेरेंट्स ने जबकि एक छोटी सी शर्त रखी थी कि अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, साथ में जो भी करो, बाद में जो भी करो, लेकिन इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी थी। मैं बचपन से ही सिंगिंग और एक्टिंग और डांसिंग का शौक रखती हूँ, तो ये बहुत न्यू नहीं था मेरे पेरेंट्स के लिए भी। उन्हें पता था कि एक दिन ये उठ के ये ज़रूर बोलेगी कि उसे एक्ट्रेस बनना है या उसे सिंगर बनना है। धृति, आपने अपने फ़िल्मी करियर को लेकर कभी भी परिवार की ओर से कभी किसी भी तरह का दबाव महसूस किया है आपने? कभी भी नहीं, एक्चुअली मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे परिवार का हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट अभी मेरे इन-लॉज़ भी जो हैं उनका भी मुझे कंप्लीट सपोर्ट है। एंड वो हमेशा, मेरे घरवाले हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हें खुशी दे रही हो, वो ज़रूर करो। एंड जिसकी वजह से मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे किसी भी तरह की कोई ऑपोज़िशन या किसी भी तरह की रुकावट कभी महसूस नहीं हुई। धृति, एक सवाल और पूछना चाहूँगा जो हम इंडस्ट्री में रहकर हम सुनते हैं और जी, कई लोगों ने इन सारी चीज़ों को फेस किया है। हम लोग मानते हैं कि अभिनय, एक्टर्स बनना और अभिनय करना, उसके पीछे काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपने बहुत जी। से सुना भी होगा और आई थिंक इसके बिना सफलता या नहीं है। आपको आपका जब फर्स्ट डेब्यू के लिए आपने पापड़ बेलने पड़े थे? तो मैं इनफैक्ट थोड़ा-सा, मेरी जर्नी, सबकी जर्नी अलग होती है। मेरी जर्नी में मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे जो मेरा पहला ब्रेक है, वो काफ़ी जल्दी मिल गया था। डज़न्ट मीन मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने भी काफ़ी ऑडिशंस दिए थे एंड काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस से मेरी मीटिंग्स हुई थी। लेकिन जो मुझे मेरी पहली ब्रेक है, वो मेरे स्ट्रगल पीरियड के मेबी 3 या 4 महीनों में मुझे मिल गई थी, व्हिच इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा-सा लकी मानती हूँ कि पहली ब्रेक मिल गई। लेकिन एक एक्टर और एक सिंगर की ज़िंदगी एंड या फिर किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में रहने वाले की ज़िंदगी काफ़ी फ्रीलांस लाइफ़ होती है हमारी, जिसकी वजह से आपको अपनी हर अपॉर्च्युनिटी के लिए हल्का-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे अगर मेरी पहली फ़िल्म रिलीज़ हो गई है, उसके बाद मेरी दूसरी फ़िल्म के लिए भी एक स्ट्रगल होता है या आप अपॉर्च्युनिटी का वेट करते हैं। वो इंतज़ार भी एक तरह से एक स्ट्रगल ही होता है। जस्ट मतलब कहने में 2 महीने 3 महीने लगता है कि छोटा टाइम है, बट जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, तो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी पूरी तरह से एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी ही होती है, क्योंकि एक अपॉर्च्युनिटी के बाद दूसरी अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की स्ट्रगल, वो मिलने के बाद उसमें पूरी अच्छी तरह से परफ़ॉर्म करने की स्ट्रगल एंड सिमिलरली फॉर म्यूज़िक एज़ वेल। अम, धृति, एक छोटा-सा एक और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। जी। अ, हम लोग कई बार ये सुनते हैं कि आजकल की जो इंडस्ट्री हम लोग कई बार कि अ, मैंने आपके जितने भी कुछ प्रोजेक्ट देखा है, जितने भी आपका मैंने काम देखा है, अ, उसके कंपैरिज़न में आज के जो कई एक्टर्स हैं उसको मैं थोड़ा तोलना चाहता हूँ बिकॉज़ हम लोग देखते हैं कि बोल्ड जो किरदार होते हैं, वो हमारी भारत संस्कृति पर कई बार इफ़ेक्ट करता है। अ, और कई ऐसे एक्टर हैं जो अभिनय के मनोरंजन के साथ-साथ अपने इंडियन कल्चर को जकड़ कर रखते हैं। जैसे आप हमने आपके पिछले कुछ गाने देखे तो पंजाबी गाना है तो उनमें भी आप कहीं न कहीं पंजाबी टच दिए हैं और बॉलीवुड में भी कई सारे ऐसे गाना है जिनमें आपने कुछ इंडियन कल्चर को बहुत पकड़ कर रखा है। लाइक आपने जैसे कहते हैं कि बोल्ड होकर आप इंडियन कल्चर को, तो मेरा ये सवाल है धृति कि आप इंडियन कल्चर को कितना मानती है? मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड है एंड हमें डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जन्म इस भूमि में हुआ है एंड हमारा जन्म इस कल्चर में हुआ है, तो इसको प्रमोट करना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। जितना भी लोग कहें कि कोई नहीं कर रहा है, हर चीज़ की शुरुआत
खुद से करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बिल्कुल ये लगता है आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कल्चर एंड मुझे लगता है कि हमें अपने कल्चर को एंटरटेनमेंट में ज़रूर मिलाकर ही आगे चलना चाहिए। यस, यस। इसलिए आपने मेरे कई गानों में देखा होगा जो फ़ोक रिक्रिएशंस मैंने किए हैं, उसमें मैंने ऑथेंटिसिटी भी बरकरार रखी है। सब कुछ कमर्शियल नहीं होता है, कई चीज़ें आपको संस्कृति को या अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी करनी पड़ती हैं। सो मैं इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखती हूँ। कुछ कमर्शियल भी कर रही होती हूँ, तो उसमें भी कोई एलिमेंट डाल देती हूँ। अ तो दैट्स जस्ट द वे आई एम एंड इसमें मतलब मैं किस कुछ फोर्सफुली नहीं करती हूँ, वो मैं ऐसी ही हूँ। तो आप ओके। मेरे गानों में मुझे जैसा देखते हैं, मैं एक्चुअली वैसी ही हूँ। धृति, आपको 3-4 थोड़ा रैपिड क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, जी, शॉर्ट में आपको। जी। आपका फेवरेट अभिनेता कौन है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है लेकिन इरफान खान मुझे बहुत अच्छे लगते थे एंड आजकल के ज़माने में मुझे मानव कौल बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये थोड़े से ऑफ बीट एक्टर्स हैं क्योंकि मैं इनके सिनेमा ज़्यादा देखती हूँ। सो आई रियली लाइक मानव कौल एंड डेफिनिटली इरफान खान, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बचपन में आप कैसी चीज़ों की ज़िद करते थे? बस खाने-पीने की आई थिंक आइसक्रीम, चिप्स, बस खाने-पीनों की ज़िद पा पीने की और मेबी नए कपड़े खरीदने की ज़िद करती होंगी। डांस और पार्टी का आप शौक रखते हैं? डांस का ज़रूर शौक रखती हूँ, पार्टी का मुझे शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस बात से मुझसे काफ़ी नाराज़ भी रहते हैं क्योंकि वो मुझे पार्टीज़ में इनवाइट करते हैं और मैं नहीं जाती। लेकिन मुझे पार्टी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है बट मैं घर पे ही अपने आप को एंटरटेन करना बहुत पसंद करती हूँ। लाउड म्यूज़िक सुनना मुझे अच्छा लगता है लेकिन भीड़ वाली जगह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। अ, अब तक जितने भी आपने जो काम किया है, उनमें आपका यादगार किरदार कौन-सा रहा है? मैं कहूँगी कि जो शारन गिल का किरदार था सादा हक फ़िल्म में हुँ। उसको मैं एक अपनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस मानती हूँ। मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम को लेकर, तो मुझे अगर कोई अपनी परफ़ॉर्मेंस अच्छी लगती है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली अच्छी है। तो सादा हक जो मेरी फ़िल्म थी जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड भी मिला था। मैं कहूँगी कि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट परफ़ॉर्मेंसेज़ है। धृति, लास्ट सवाल है। जी। फर्स्ट डेब्यू हुआ, तब से लेकर आपकी एनर्जी अब तक कितनी स्टेबल है? एनर्जी एज़ इन पैशन। काम को लेकर, बोलते हैं ना उत्साह बोलते हैं। हाँ, उत्साह या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब मुझे क्या काम मिल रहा है उसका उत्साह ज़्यादा होता था। लेकिन आज की डेट में मैं अपने काम के साथ क्या कर रही हूँ, उसका उत्साह ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगी कि उत्साह तो बड़ा है, लेकिन वो उत्साह में एक हल्की-सी मैच्योरिटी आ गई है। Okay. Thank you, Dhriti. Talk with हुँ, me थैंक यू सो and मच। give me a small time and आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ।